हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि देख रहे हैं आप, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। वो क्या है देख लेते, थोड़ा जूम करते हैं। ठीक दिख रहा होगा। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1, किसी वस्तु का धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। किसी वस्तु है जो धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन दिया गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो देख सकते हैं हमारे सामने है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। कहता है किसी भी वस्तु को धनात्मक या ऋणात्मक होने के लिए कौन उत्तरदायी होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है। आखिर क्यों होता है? तो देख सकते हैं आखिर क्यों होता है। तो आगे हम इसके कारण हम बता चुके हैं। देखो कारण लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कारण। कारण में क्या लिखा है? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है जो ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है? तो ऋणात्मक आवेश है। कारण में भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हुए हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी हो। जब दो वस्तु आपस में रगड़े जाते हैं, जब दो वस्तु को हम आपस में रगड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन आपस में गति करने लगते। कहता कि जब दो वस्तु को अगर आपस में हम रगड़ेंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो दोनों वस्तु के आपस में क्या करने लगेंगे? गति कर लेंगे। जिसके कारण जब गति करेंगे तो उससे जब इलेक्ट्रॉन अगर निकलने लगता तो धनात्मक होगा। ये बात ध्यान से देखेंगे। अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कैसा होगा? तो वो धनात्मक होगा। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि प्रवेश करता है यानी प्रवेश करता है तो ऋणात्मक। कैसा होगा? ऋणात्मक। ये दो बात यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई भी वस्तु को अगर हम रगड़ते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? गति करने लगते हैं। और जब वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होगा? धनात्मक। और वस्तु से इलेक्ट्रॉन जब प्रवेश करता तो इसका क्या होगा? ऋणात्मक। जब वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो धनात्मक और प्रवेश करेगा तो ऋणात्मक। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने क्या लिखा हुआ कि निर्वात की विद्युतशीलता यानी इप्सिलॉन नॉट, विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? तो निर्वात में जो विद्युतशीलता का मात्रक होता है वो होता है हमारे सामने क्या होता है? तो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में जानते हैं। तो देख सकते हैं क्या है इसके बारे में, थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो वो देख सकते हैं हमारे सामने है। देखिए लिखा हुआ है कुछ इसके बारे में, हम डिटेल्स लेकर के आए हैं अभी, जो बहुत एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है कारण में? कि निर्वात की विद्युतशीलता इप्सिलॉन नॉट, कोष्ट में देखिए कैसे इसको क्या पढ़ा जाता है? तो इप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कहता निर्वात की विद्युतशीलता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इप्सिलॉन नॉट से दर्शाते हैं। और इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8.85 गुने 10⁻⁻12। ये क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो क्या पूछे जाते हैं कि इप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 8.85 गुने 10⁻12। और क्या? तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका जो बीमा होता है वो क्या होता है? तो देख सकते हैं इसकी जो बीमा होगी वो हमारे पास, ये बीमा भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए बीमा जो है, बीमा भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बीमा क्या होता है? M-1 L-3 T4 8 2। क्या होता? ये ध्यान से देख लेंगे, बीमा भी इसका याद कर लेंगे। इसमें से 3 क्वेश्चन इससे बना सकता है। वो तीनों क्वेश्चन क्या है? पहला
इप्सिलम नॉट का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इप्सिलम नॉट होता है जो विद्युतशीलता होता है निर्वात में, किसी भी निर्वात में उसकी विद्युतशीलता को इप्सिलम नॉट कहते हैं। उसका मान कितना होता है 8.85 गुणे 10⁻12। और उसकी बीमा जो होते हैं M-1 L-3 T4 8 2। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में ज़्यादातर इससे कभी एसआई मात्रक पूछ देता है, तो कभी इप्सिलम नॉट का मात्रक पूछता है, तो कभी बीमा, लेकिन हर एग्जाम में इससे एक न एक क्वेश्चन बनाता है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है और लिखा हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट मीटर होता है। अब देख सकते हैं आखिर क्यों होता है, ये देख सकते हैं। तो आगे देखिए बढ़ के, इसका कारण कुछ हम लिख करके लाए हैं और उस कारण क्या है इसका, चलिए अब दिख रहा होगा। तो इसका जो कारण है वो दिख रहा है कि लिख दिए हैं कि यह क्वेश्चन है जो क्या है, इम्पोर्टेंट है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर वोल्ट होता है। कहता है कि इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट ये होता है। और इसीलिए हम ध्यान से नहीं देखते हैं। और जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ वो देख सकते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, न्यूटन मीटर पर वोल्ट है। तो इस ये वाला कभी कभी मार देते होंगे, इसीलिए यहाँ पर एकदम फुल्ली तरह से लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट होता है। इसीलिए हम ध्यान से नहीं देखते हैं और ऑप्शन डी को लिख देते हैं। देखिए ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ, तो न्यूटन मीटर पर वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम कहता है कि जो अगर आप कहे सोचिएगा तो कह सकते हैं क्या सर, आपका जो क्वेश्चन का आंसर हो रहा है क्या हो रहा, देखिए क्वेश्चन का आंसर हमारा दिया गया है क्या, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी होता है और एक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर वोल्ट भी होता है। दोनों होता है किसका, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर ना दिया रहा है तो गलती मत करना, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ऑप्शन के अनुकूल इसका क्या आंसर होगा, वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन डी मारने का कोशिश ना करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, दिख रहा होगा, जूम करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की आवेश तथा संहति का अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्यों राइट आंसर है, तो देख सकते हैं पहला कहता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻−19 होता है। 1.6 गुना 10⁻−19 होता है, जो कि यहाँ पे देखिए दर्शाया गया 1.6 गुने 10⁻−19 कूलम होता। और क्या कहता है, इसके संगति का द्रव्यमान जो होता है वो देख सकते हैं कितना होता है, तो दिखा रहे हैं हम। जो इसका द्रव्यमान होता वो देखिए लिखा हुआ, इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो 9.1 गुने 10⁻−31 kg। और इसका जो कहता है संहति का द्रव्यमान जो होता है दोनों का अनुपात क्या होगा। तो जब अनुपात निकालेंगे तो देख सकते हैं अनुपात यहाँ पे निकाला गया है, निकाल चुके हैं पहले से ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे टाइम ना लगे। तो आवेश बटा
द्रव्यमान कर देना। आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 और बट्टा जो होता है, और बट्टे क्या होगा, तो बट्टे में हो जाएगा, देखिए सब इरेज कर लेते हैं तो दिखेगा, देख सकते हैं लिखा हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया आवेश, और 9.1 × 10⁻31 हो गया, जो क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। और इसी को काटेंगे तो आएगा 1.9 × 10⁻12 kg पर, मतलब कूलम पर kg। और वही चीज देखिए क्वेश्चन में देख रहे होंगे, क्वेश्चन में यहाँ दिखाया जा रहा होगा। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप बना करके देख सकते हैं। चलो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई के द्विध्रुव पी पर लगने वाला बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम जे से सूचित करते हैं। बल आघूर्ण को किससे सूचित करते हैं, जे से। और बल आघूर्ण जे जो होगा वो क्या होगा हमारा, तो पी क्रॉस सदिश, पी क्रॉस सदिश ई होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया। क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। नीचे लिखा हुआ भी है कि चूंकि हम जानते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और द्विध्रुव पी है, सदिश के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण कहते किसको है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई और द्विध्रुव द्विध्रुव पी के सदिश गुणनफल को हम आघूर्ण, बल आघूर्ण कहते हैं। और इसीलिए देख सकते हैं यहाँ पे दिखाया जा रहा, इसीलिए J बराबर P क्रॉस E होगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे तो लिखा होता है कभी कभी P सदिश P डॉट सदिश E मिलता होगा, तो डॉट वाला पर आंसर सही न मारे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिखाया भी जा रहा है। तो इस पे ज़्यादा फोकस न करें, बल आघूर्ण है तो J बराबर क्या होगा, P क्रॉस E होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हो कि देख सकते हैं, अब साफ दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि वैद्युत बल रेखा चलती है। तो वैद्युत जो बल रेखा चलती है वह धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ चलती है। कैसे चलती है, तो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है। और आखिर क्यों चलती है, इसका कारण हम देख सकते हैं। तो कारण हमारे सामने है, देखिए कारण लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। अगर आवेश एकल होता तो यह अनंत से प्रारंभ होकर अनंत तक पर समाप्त होता। यहाँ पे लिखा हुआ कि वैद्युत बल रेखा है जो धन आवेश से प्रारंभ होता और ऋण आवेश पर खत्म होता। अगर आवेश एकल होता तो अनंत से प्रारंभ होता और अनंत पर जाता, लेकिन एकल नहीं है, ये ढेर सारे होते हैं, इसीलिए धन आवेश से प्रवेश होकर ऋण आवेश की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख सकते हैं हम, सॉरी जूम कर लेते थोड़ा, क्वेश्चन अच्छा से देखें। हाँ दिख रहा हुआ क्वेश्चन, लिखा हुआ है 7। क्वेश्चन नंबर, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलम आवेश में पूछ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में तो अभी दिखाए थे कि 1.6 × 10⁻19 कूलम होता, लेकिन यहाँ पे नहीं, ये बात नहीं पूछ रहा। यहाँ पे जो पूछ रहा वो पूछ रहा क्या, यहाँ पे जो पूछ रहा वो पूछ रहा कि एक कूलम में कितना आवेश होता है। यहाँ पे जस्ट उसका विपरीत पूछ रहा। तो यहाँ जानते हैं हम कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6
गुना 10⁻⁻19 कूलम जब होता है तो यहाँ पर से 1 कूलम अगर निकाला जाए तो इधर आकर के ये भागा हो जाएगा, और ये 1.6 गुना 10⁻⁻19 जो होगा उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा कितना, तो 86.25 गुना 10⁻18। देख सकते हैं, आपको नीचे दिखाया भी गया होगा, तो नीचे हम बनाए हैं पहले से, उसको आप हम दिखाते हैं कैसे निकलेगा। ऐसे याद कर लेने की बात है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10⁻18। जैसे कि आपको हम दिखा सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कारण दिया गया है Q बराबर 1C। हम तक यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए कि हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ से जब इसको अगर 1 कूलम अगर हम निकालते तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन में, देखिए यहाँ इरेज करके दिखाते हैं, चलिए देख सकते हैं, लिखा हुआ है जब 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10⁻⁻19, तो इधर से जब 1 कूलम निकालेंगे तो इधर जब 1 इलेक्ट्रॉन पहले से था तो ये वाला यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइड हो रहा, और डिवाइड होकर के जब निकालेंगे हल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, तो हमारा जो राइट आंसर आएगा 6.25 गुना 10⁻18 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो रेखीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक होता है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर होता है। जैसे कि नीचे देख सकते हैं, इसका कारण में क्या लिखा गया है वो भी पढ़ना जरूरी है। बहुत ही वीवीआई चीज नीचे लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो लिखते हैं। जो देख सकते हैं इसका कारण, देखिए कारण इसका क्या है, इसका कारण में लिखा हुआ किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के बराबर होता है। रेखीय आवेश घनत्व किसको कहते हैं, तो किसी तार के रेखीय आवेश घनत्व उस तार के एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश के बराबर होता। और इसे प्रदर्शित हम क्या करते हैं, शायद इसे लेमडा से प्रदर्शित किया जाता है। लेमडा बराबर होता है Q/L, Q/L। लेमडा से इसको हम किसी से प्रदर्शित करेंगे, तो लेमडा से प्रदर्शित करेंगे, और लेमडा बराबर क्या होगा Q/L। और यहाँ से Q यानी Q का एसआई मात्रक कूलम, L यानी लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसीलिए इसका एसआई मात्रक क्या होगा कूलम पर मीटर होता है। और कूलम पर मीटर होता है तो इसका जब बीमा निकालेंगे, बीमीय सूत्र क्या होगा L-1 T और A होगा, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि T और A होता है जब कूलम का होता है, और M का होता है L, और L जब नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 9 देख सकते हैं, लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए अब देख सकते हैं हमारे सामने क्वेश्चन है, कहता है कि 1 कूलम के 2 आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखे हुए, एक 2 आवेश है 1 कूलम के, और कहता है कुछ कि 2 आवेश बराबर तथा विपरीत दिशा में रखा हुआ है, एक ही दिशा में एक ये दिशा में, दोनों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। तो कहता है कुछ इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकाले। तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण हम निकाल चुके हैं, जो कि आपको हम दिखाते हैं इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देख सकते हैं आपका द्विध्रुव आघूर्ण निकला हुआ है, और क्या निकला हुआ है जो देख सकते हैं। कहता है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है जो आवेश होता
क्यू इंटू एल होता है, लेकिन यहाँ पे आवेश कितने हैं तो 2 है, तो 2Q L हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2QL हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो समान बराबर लंबाई के दो आवेश दिया हुआ था। अब यहाँ पर से बीच की दूरी जो L है उसको कितना दिया गया है तो 4 दिया गया। वो सेंटीमीटर में दिया गया था, उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और मीटर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, जब मीटर में हमारा कन्वर्ट हो गया तो आंसर बन जाएगा 2 गुना आवेश कितना कि 1 था, और कहता है इसकी दूरी तो 2 गुना 10 के पावर -2। तो यहाँ से हो गया 2 दूनाई के 4, सॉरी दूरी यहाँ पे 4 था, तो 4 दूनी के 8 गुना 10 के पावर -2 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा गया, सॉरी यहाँ पे मीटर होगा। और जैसे ही इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ओनली फॉर 8 आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 था। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो गया, तो 8 गुना, देख सकते हैं 8 गुना 10 के पावर -2 सेंटीमीटर। इसको मीटर कर लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बनाया गया उसमें पता चल रहा होगा। देख सकते हैं 2 है, और ये 4 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो आंसर मीटर में आया। ठीक है, तो आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन ही लाए हैं, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट लाए हैं। ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। अगर ना विश्वास हो तो आप क्वेश्चन बैंक से मिला करके देख सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन है सब पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ऐसे ऐसे पर डे एक एक वीडियो करके हम लाएंगे आप लोग के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे दोस्तों को हमारे चैनल से जोड़िए, जिससे सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके सारे दोस्तों को भी फ़ायदा हो और अच्छे से अच्छे नंबर इस बार 2022 के एग्ज़ाम में ला सके हमारे क्लास से। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत लंबा वीडियो हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन बताने में ही वीडियो बहुत लंबा हो गया, कोई बात नहीं।